बात नहीं था, उससे पूछे ना बात कर। अब क्या करे भाई, जान दे दे, बोलो जान दे दे। So वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आई नो की शक्ल थोड़ा सा पहले से और ज़्यादा ख़राब लग रहा, पता नहीं भाई सुबह आँख में क्या ही हो चुका था, थोड़ा रेड रेड हो गया था। आई ड्रॉप मैंने ले लिया है, सो होप कि थोड़ा देर में ठीक हो जाए। मुझे लगता है कश्मीर आ गया है, दिखाऊं मैं? लेकिन एक सेकंड, सुबह अभी निकलने ही वाले थे बट गाड़ी में भी ये किसी ने BTS लिख दिया है, सो इसको वॉश किए बिना तो नहीं निकलेंगे। सो वॉश करते हैं देन निकलते हैं। तो फाइनली कार हो चुका वॉश एंड निकलते हैं अब। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनों जरा जिस्म का शौक नहीं, दिल दीवाने तेनों बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं, जान मेरी जानी पर जान सो फाइनली शॉपिंग इज डन। अब संजय मार्केट आए थे इधर एंड अब चलते हैं ओल्ड बुक स्टोर साक्षी, देन वहाँ जाके मिलते हैं। तो भाई अभी आया है साक्षी ओल्ड बुक स्टोर, जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा अटेंशन मिलने वाला है, सो दिखाते हैं आपको। हाँ 2 दिन बाद नहीं था, उससे पूछे ना बात कर। 23 से 24 को ले गए थे, फिर हम 27 को आए थे एग्जाम दे करके, नहीं आया था भाई। फिर 27 को आए थे, फिर हम 4 तारीख को आए थे उसके बाद भी। अरे इससे पूछे नहीं, ये तो था उस दिन। आप अंकल से पूछ रहे, इससे पूछिए, तो सामने अपना 2-3 दिन बाद आया था किताब। ये देखा भी था, वो लिखा हुआ पेपर में प्राइस, उसका बुक में प्राइस लिखा हुआ था। तो करे क्या ये बताओ मेरे को। बुरा दीजिए, आप बुक भी नहीं दे रहे हैं। कैसे दे देंगे भाई, कितना 1 महीना हो गया बात। तो भाई मेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा है, हम नहीं आ पाएंगे। चिल्ला के बात मत करो भाई, बिजनेस कर रहे हैं आप लोग। अब बुक दे के भाई तो पैसा तुम। हाँ बताइए। अच्छा तेरे को जबरदस्ती हम किताब दिए थे, इतना सिर्फ बता, हाँ या ना में जवाब। आप मेरे को क्या बोले थे? हाँ या ना में जवाब दो सिर्फ। हाँ या ना, 2-3 दिन में नहीं आया था। होता है कि आप 2-3 दिन में नहीं आया था, जबरदस्ती मत आप बोलो। पूछ ही नहीं रहे, आप पूछ ही नहीं रहे। अरे वो था, वो और अंकल था। प्राइस देखा था कि नहीं? प्राइस देखा था, वो आ करके कि लिखा हुआ था। 2-3 दिन में रिटर्न नहीं किया होगा यार। उससे आप पूछ ही नहीं रहे हैं, आप अपने ही बोले, आप थे ही नहीं दुकान में। हम नहीं थे, प्राइस नहीं था, अंकल थे और ये था। वो बोल रहा कि नहीं था, 10 दिन में नहीं था, 3 दिन में ही आए थे। तो आप थे या फिर अंकल थे, वो बोले कि बाद में आ जाएगा बुक। फिर आए थे जब आप नहीं थे। वो था कि वो डेट चेक किया, प्राइस लिखा हुआ था बुक का और डेट लिखा हुआ था कि इस डेट में लेके गए। फिर जाकर के अंकल बोले कि हम ला के हम भी थे यार, बाहर थे, यहीं पे थे हम खड़े। थे या नहीं थे पता नहीं, अंकल थे, अंकल बात कर उस दिन थे ना। आप बोले हम उस दिन आए, नहीं उससे पहले। अरे उससे पहले तुम आया, उससे पहले आया। देखिए ना, नंबर भी है आपका, आपको ध्यान है। तो बाद में मेरे से नंबर लेके क्या बोले थे उस दिन, नहीं मिलेगा तो दे देंगे पैसा। 24 को ले गए थे, बीच में मेरा एग्जाम था। 200 रुपये पकड़ो, 200 रुपये का स्लिप बना दे रहे, कोई किताब के आके रिटर्न कर लेना। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जा रहे कोटा में। यहाँ किसी को भी भेजना, किसी को भी कोई किताब चाहिए वो भेजना, तब जाके रिटर्न। अरे भैया हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा रखिए, मेरे को वो बुक ही चाहिए। अब कहाँ से ला के दो दोस्त, हम कहाँ देख लिए, किताब नहीं मिल रहा है। बाबू 2-3 दिन में तुम नहीं आया था, हमको पूरा ध्यान है। 3 से 4 कैमरा भी लगा आपका, कैमरा चेक करिए ना। अभी हम कैमरा चेक करने। तो गलत बोल रहे कि आप ऐसे बोल रहे 2 दिन में नहीं आया तो कैमरा ही ना। और अंकल तो बोल भी रहे कि 10 दिन बाद देना। अब क्या करे भाई, जान दे दे, बोलो जान दे दे। अब 300 दे दीजिए, 100 ऑनलाइन कर दीजिएगा। नहीं भाई 200 रुपये मिलेगा, 200 रुपये 10 दिन बाद मिलेगा, जो बात है क्लियर। लिख करके दीजिए। हाँ लो पकड़ो इसको, कोई दिक्कत आप फिर बोलेंगे कि बुक ले लेना। तुम क्या करना पता है, उस दिन दिक्कत नहीं था, उस दिन भी भैया कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो क्या करे, उस दिन भी आप बोले कोई दिक्कत नहीं, वापस आएगा तो फिर नई बुक मिलेगा तो दे देंगे तेरे को। हाँ तो पैसे तो दे रहे हैं यार, तुमको 200 रुपये उस दिन दे रहे थे। उस दिन जबान का वैल्यू होता है बाबू, जबान का पैसा कोई वैल्यू नहीं है, जबान का वैल्यू। तुमको 200 रुपये उस दिन दे रहे थे। जबान का वैल्यू होता तो फिर हम ये दुकान आते, अपना कोई भी रिश्तेदार को बोलते ये दुकान से लेने। तुम अजीब बात करो, पैसा पकड़ो ना, पैसा कहे हमको दे। ठीक है दे देंगे, बोल रहे हैं ना, दे देंगे आप। अब क्या करे इसमें। ठीक है आप लिख दीजिए कैश, फिर आप बोलेंगे कि बुक ले लेना, हम बुक के लिए लिख अरे यार कैश ही ले लेना भाई, फोन कर लेना। और पहले सुन ले, तो एक बार व्हाट्सअप करना है कार्ड पीछे से। हाँ ठीक है, भेज देंगे। ठीक है व्हाट्सअप में भेजना, फिर साथ एक बार फाड़ के भेज देना। तो कोई भी लेके आएगा भाई, हमको 200 देना पड़ेगा। तो भाई यहाँ जो सीन हुआ अभी बुक से रिलेटेड, तो मैं घर जाता हूँ, अभी घर जाके अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा।
भाई आ गए हैं गैरेज में, गाड़ी पार्क करते हैं, देन मिलते हैं घर पे। सुबह हम लोग विजिट किए थे ओल्ड बुक स्टोर बिकॉज ऑफ कि LLB का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए जो बुक रिक्वायर्ड होता है वो बुक लेने के लिए, ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद वो भैया मिले हमें, वो भैया ने हमें इंग्लिश मीडियम का वो LLB एंट्रेंस का एग्जाम क्लियर करने वाला बुक दिया, और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि आप लोग लगभग 5 से 7 दिन तक में चेंज करवा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आता है तो हम लोग वो बुक एक्सचेंज करके आपको दे देंगे। सो हम लोग चले गए लेकर के, घर जा करके पता चला कि ये बुक जो है ये नहीं चल सकता क्योंकि वो बुक था इंग्लिश में और हमें चाहिए था हिंदी में। सो अब क्या हुआ कि उसके नेक्स्ट डे में समीर जो था उसका एग्ज़ाम था बोर्ड्स का, तो हम लोग उस डे पे विजिट नहीं कर पाए, जा नहीं पाए वहाँ पर, ठीक है। सो हम लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद लगभग 3 से 4 दिन के बाद हम लोग वहाँ गए और वहाँ जा के बोलते हैं कि भैया ये बुक हमें नहीं चाहिए, हिंदी वाला चाहिए। तो उन्होंने पहले कहा कि भाई हिंदी का बुक आपको नहीं आता है। तो फिर कहा हमने कि नहीं आता है तो हमारा पैसा आप हमें रिफ़ंड कर दीजिए। सो उन्होंने कहा कि नहीं भाई रिफ़ंड नहीं होगा, आप मुझे 3 से 4 दिन का टाइम दीजिए, हम लोग मिलेगा तो खोज के दे देंगे। तो हमने कहा कि भाई जल्दी करिए, एंट्रेंस एग्जाम है, तो देना पड़ेगा उसके लिए, तो बुक पढ़ना भी पड़ेगा, ले करके रख के थोड़ी होगा, कुछ पढ़ना भी पड़ेगा, इतना मोटा सा बुक आता है भाई उसका। उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिन तो देना पड़ेगा क्योंकि रिफ़ंड तो हम नहीं कर सकते, एक्सचेंज कर सकते हैं भले, हम लोग खोजेंगे। तो हमने कहा कि ठीक है भाई जैसा करें आप खोजिए करके 3-4 दिन के बाद फिर विजिट किए वहाँ पर। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं मिला है अभी तक, तो आप क्या करिएगा, आप मेरे को बुक दे दीजिए, अगर मिलता है तो हम आपके लिए फिर से खोज के रखेंगे। उन्होंने कहा कि कॉल करके आइएगा, जब आइएगा तो अब 3 से 4 दिन का टाइम और दे दीजिए। तो उन्होंने बुक ले लिया वापस एंड वो कहे कि 3-4 दिन का टाइम और ले लिया उन्होंने। सो उसके बाद जा करके मैंने आज विजिट किया था दोपहर में, तो उन्होंने बोला कि भाई बुक का मैं तुमको हाफ प्राइस दूंगा। भाई हाफ प्राइस कहाँ से जस्टिस होता है ज़रा आप लोग ही बताइए, क्योंकि 400 के समथिंग का बुक था, ठीक है, 450 का था, तो वो डिस्काउंट करके 400 में लगाए थे, सीधा सीधा हाफ करके 200 दे रहे थे मुझे। और कहा उन्होंने कि भाई आप लोग इतना दिन बाद आते, 3-4 दिन के बाद आते, तो हम लोग आपको पूरा पैसा नहीं दे सकते। तो हमने कहा कि भाई ये हमारे काम का ही बुक नहीं है, हमने अपने वारंटी के पीरियड में, मतलब उन्होंने जिस पीरियड में हमें बुलाया था 4 से 5 दिन का उनका टाइम था, 1 हफ्ता का टाइम था, उसके अंदर में 3 से 4 दिनों में हम लोगों ने विजिट करके उनको अपना बता दिया था कि भाई हमें हिंदी का चाहिए। तो उन्होंने उनके साइड से अगर डिले किया तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपने साइड से 1 हफ्ता का टाइम मांगा, फिर 3-4 दिन का टाइम मांगा, ऐसे करते करते लगभग 1 मंथ कंप्लीट हो चुका था। 1 मंथ नहीं हुआ था, 1 मंथ से कम ही था, बट 1 मंथ के अराउंड में कंप्लीट हो चुका था। तो वो उनकी गलती थी, हमने तो 3-4 दिन में ही जा करके दे दिया था कि भाई हमारा ये बुक नहीं चलेगा, हमें इंग्लिश वाला नहीं चलेगा, हिंदी वाला चाहिए। सो अब वो कह रहे हैं कि बार बार कि हम आपको पूरा पैसा रिफंड नहीं कर सकते, आप 200 लीजिए एंड 200 ही हम आपको देंगे। ऐसा नहीं होता है, हम ना ही बुक लिए हैं और आप पूरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं हमें तो, और ना ही बुक कोई काम का, आप बुक भी रख लिए, पैसे भी रख लीजिए, ठीक है। फिर उसने कहा कि भाई अब क्या करे बताओ, जान दे दे। भाई क्या बात कर रहे थे पता नहीं। फिर जा कर के फिर पता नहीं बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने के बाद उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है भाई 200 अभी लेके जा एंड 200 मैं तुम्हें ऑनलाइन कर दूंगा 10 दिन के बाद, ठीक है। 25 तारीख था, 25 तारीख है आज, एंड उन्होंने कहा कि 5 तारीख को मुझे व्हाट्सएप करना इस नंबर पे। उन्होंने अपना दुकान का कार्ड दिया एंड बोला कि ये फ़ोटो भेजना तो मैं तुम्हें ऑनलाइन कर दूंगा पैसा। देखते हैं अब ऑनलाइन करता है या नहीं, वो मैं अपडेट कर दूंगा ब्लॉग्स में। तो यही था, यही हो रहा था भाई ओल्ड बुक स्टोर। तो जब आप लेने जाएंगे वहाँ बुक स्टोर में तो अच्छे से आपको खातिरदारी करें कि हाँ ये चाहिए, अच्छा मिल जाएगा, कभी भी आइए कोई भी बुक मिल जाएगा। बट जब आप उनके रिफंड करवाने जाएंगे, रिप्लेस कराने जाएंगे, एक्सचेंज कराने जाएंगे बुक्स को, तो भाई उनका फेस अलग ही हो जाएगा, वो अलग ही बंदे बन जाएंगे तभी। सो भाई यही था आज के ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, राइट सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।